त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता ज्ञान के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता हमको नित्य प्राप्त रहती है और आज भी भगवान श्री गोविंद हमारे साथ विराजमान हैं और उनकी कृपा दया से ही हम सब इस ज्ञान सत्र को संचालित करने में समर्थ और सक्षम हो रहे हैं। वस्तुतः उनकी दया कृपा जहाँ पर होती है वहाँ पर असंभव कार्य भी सहजता से सफल हो जाते हैं और उनकी दया कृपा का एक ही आधार है हमारी उनके साथ संलग्नता। जितनी संलग्नता होगी, जितना स्नेह होगा, उतनी ही दया कृपा हम पे बरसेगी। भगवान श्री गोविंद तो समस्त जीवों के पिता हैं, परंतु दया कृपा के प्रकरण में वह विशेष कृपा उन्हीं पर बरसाते हैं जो उनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। आइए चलते हैं उनके आश्रय में बैठकर भगवद गीता ज्ञान की चर्चा को आगे गति दें। हम सभी भगवद गीता के अध्याय संख्या 16 दैवासुर संपद विभाग योग पर चर्चा कर रहे हैं और विगत सत्र में श्लोक संख्या 13 पर चर्चा हुई थी। कुछ भाग इसका व्याख्यापित किया गया था और शेष पर आज हम चर्चा करेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव के लोग इद मध्य मया लब्धमिमं प्रापश्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनः धनम। हे अर्जुन, जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वह यह विचार रखते हैं कि मैंने आज इतना धन प्राप्त कर लिया है और इसके उपरांत इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास इतना धन है और इतना अधिक हो जाएगा। ये श्री भगवान ने आसुरी स्वभाव के पुरुषों के बारे में विशेष बात कही। तो इससे पूर्व जो श्लोक है, श्लोक संख्या 12, इसका जो श्लोक संख्या 12 का जो उत्तरार्ध भाग है, इसमें इहन्ते काम भोगार्थम अन्यानेन अर्थ संचयान, ये पद कहे गए थे। तो इसका जो संबंध है वह श्लोक संख्या 13 से है। इस प्रकार है
कि आसुरी स्वभाव के जो लोग होते हैं वे विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। और उसके बाद का जो विषय है श्लोक संख्या 13 में, उसे व्याख्यापित किया गया है। तो इस चूंकि एक श्लोक का जो संबंध है वह विगत श्लोक से है, अग्रिम श्लोक का जो विषय है वह पूर्व श्लोक से संबंध रखता है। तो अर्थ यानी धन का जो उपार्जन है, अन्यायपूर्वक जो धन का उपार्जन है, वह आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों का विशेष लक्षण है। इस बात को हमें समझना चाहिए। आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं वह अन्यायपूर्वक धन संचय का प्रयास करते हैं। वर्तमान में भी वैसी स्थिति है कि अधिकाधिक लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हों, वे अन्यायपूर्वक धन संचय करने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। अब न्यायपूर्वक धन संचय क्या है? न्यायपूर्वक धन संचय ये है कि नैतिक मार्ग का, वैधानिक मार्ग का आश्रय लेकर के जो धन का संचय किया जाता है उसे न्यायपूर्वक धन संचय कहा जाता है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जो धन का संचय है, चाहे वह नैतिक पूर्वक हो और चाहे वह अनैतिक पूर्वक हो, उसका जो उद्देश्य है, जो हम नैतिक पूर्वक भी अगर धन एकत्र करते हैं तो उस धन के उपार्जन का या धन के संचय का जो उद्देश्य है वह विषय भोगों का संग्रह ही अधिकांशता होता है। इस बात पर दृष्टि डालिए आप। नैतिक रूप से, परिश्रम से, शास्त्र सम्मत विधि से, सहजतापूर्वक जो धन संचय होता है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर सेवा दे रहा है, नौकरी कर रहा है, नौकरी करने के बाद में वह व्यक्ति वहाँ से धन प्राप्त करता है, तो सेवा के बदले धन मिलता है। तो यह अगर उचित सेवा जो उसका जो कर्तव्य कर्म है उसका जो निर्वहन करता है व्यक्ति, तो इसको उचित सेवा कहते हैं। तो जो सेवा का उचित साधन है वह अपनाकर यदि धन एकत्र किया जाता है तो इसको धन के संचय का नैतिक प्रकार कहते हैं। और जो नैतिक प्रकार है, जो धन नैतिक विधियों से भी संचित होता है, उसका जो उद्देश्य है, अगर वह उद्देश्य विषय भोगों का संचय करने से संबंध रखता है यदि, तो भी वह एक प्रकार से हमें पतन की ओर ले जाता है। जब तक धन के उपार्जन का उद्देश्य परमार्थ के लिए या भगवान की सेवा के लिए नहीं होता है, जैसे बहुत धन एकत्र हो गया
तो बहुत धन एकत्र होने के बाद में हम उसे अपना मान लेते हैं। नैतिक रूप से भी जो धन एकत्र होता है उसको ये मानकर चलते हैं ये धन हमारा है, अन्य का नहीं है, ये हमारे स्वामित्व का, ये हमारे श्रम का धन है, बहुत श्रम के बाद ये उपार्जित हुआ है। तो ऐसा विचार जब आता है तो उसका जो उपभोग है वह हम स्वयं अपने लिए करते हैं, मात्र अपने लिए करते हैं। और जब ये भाव आ जाता है कि श्रम, हमारे श्रम से जिस धन का उपार्जन हुआ है उसका जो लाभ है वह अन्य व्यक्तियों को भी मिलना चाहिए, अन्य व्यक्तियों को मिलना चाहिए। तो ये है भाव, ये भाव दैवी संपदा का है। हमारे द्वारा समपूर्वक, नैतिकता पूर्वक जिस धन का उपार्जन या संग्रह किया जाता है उसका, उस लाभ का, उस धन का उपभोग दूसरे भी करें और वह दूसरों के हितार्थ भी आए, काम आए। यह विचार अगर दृढ़ हो जाता है तो आप समझिए कि हम दैवी संपदा के गुणों से संपन्न हैं। और यदि ये विचार आ जाए कि हमने श्रमपूर्वक धन उपार्जित किया है और हम इसका उपभोग अपने लिए और मात्र अपनों के लिए करेंगे, तो भी इस धन के उपयोग को विषय भोग तक ही सीमित समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो अर्थ संचय अनैतिक रूप से होता है, अन्यायन बोलते हैं उसको, अन्यायन से भगवान ने अन्यायन कहा है। और मया अद्य इमं लब्धम, मेरे द्वारा इतना धन प्राप्त कर लिया गया है। कैसे? अन्यायन अर्थ संचयान, अन्याय पूर्वक अर्थ संचित कर लिया गया है। यहाँ पर चूंकि आसुरी स्वभाव के पुरुषों का वर्णन है, इसलिए न्यायपूर्वक धन संचय की बात यहाँ नहीं है। यहाँ पर अन्यायपूर्वक धन संचय की बात है। और अन्यायपूर्वक जो धन संचित किया जाता है उसका एक विस्तृत क्षेत्र है। उसको समझना चाहिए कि अन्यायपूर्वक धन का संचय क्या है। क्योंकि हम अधिकांशतः ये मान लेते हैं कि जो हम अर्थ का संचय कर रहे हैं, अर्थ को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वह साधन नैतिक है। हम अधिकांशतः ये मान कर चलते हैं और हमें ये भ्रम हो जाता है कि हमने धन का जो संचय का प्रयास किया है और मया अद्य इदम लब्धम, और जो मैंने आज प्राप्त कर लिया है वह वास्तविक रूप से नैतिक है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, वह दूसरे के धन को छीन ले या दूसरे के घर से चोरी कर ले। अब वो ये व्यक्ति कहे कि
हमने दूसरे के धन को छीना है। तो इसमें भी प्रयास हुआ, श्रम हुआ। ऐसे सहज रूप से तो कोई व्यक्ति अपने धन को नहीं देगा, उससे संघर्ष करना पड़ेगा, उससे मारपीट करनी पड़ेगी, और उसके साथ हम प्रयास पूर्वक और अपनी शक्ति लगा करके धन छीनने की चेष्टा करते हैं। तो जो धन छीनने की चेष्टा है उसमें भी तो श्रम होता है, परिश्रम होता है, और अनेक प्रकार के विकट परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित हो सकती हैं। जहां पर हम धन छीन रहे हैं वहां लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये साहसपूर्ण भी कार्य है कि वो व्यक्ति कहे कि हमने साहसपूर्ण कार्य भी किया, कि दूसरे के धन को हमने छीना, या किसी व्यक्ति को भ्रमित करके और मिथ्या बातें बता करके उसके धन का अपहरण कर लिया। इसमें भी प्रयास हुआ, इसमें भी एक प्रकार का प्रयास हुआ। तो अगर हम ये कहें कि इसमें भी प्रयास किया गया, इसमें भी प्रयास किया गया, श्रम किया गया, या कोई व्यापारी है उसने अर्थ संचित किया, तो अर्थ संचयन में उसने अपना पर्याप्त श्रम लगाया, परंतु जो उसने धन संचयन का जो कार्य किया, जिस विधि को अपनाया, वो नैतिक नहीं है, अनैतिक है। जैसा हमने कल बताया था कि व्यापारी लोग खाद्य पदार्थों में ऐसे तत्व मिला देते हैं जो वास्तविक खाद्य पदार्थ को दूषित कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं सामान्य भाषा में। तो उससे धन बड़ी मात्रा में आ जाता है। तो वो व्यक्ति कहे कि हमने अपनी बुद्धि का उपयोग करके खाद्य पदार्थ में मिलावट मिला करके हमने धन को प्राप्त किया है, ये बात कहे वो, उसमें भी श्रम लगा। या अन्य साधनों, देखिए धन उपार्जन के तो असंख्य साधन वर्तमान समय में हैं। कोई कम मूल्य की वस्तु को बहुत अधिक मूल्य पर बेचा जाए, उसकी जो वास्तविक लागत है वह बहुत कम हो, और उससे कई गुना मूल्य पर उसे बेच दिया जाए, तो भी ये जो धन उपार्जन का जो प्रकार है वो भी अनैतिक हो गया। या जो निश्चित मात्रा में हम सरकार को कर देते हैं, उस कर की चोरी की और हमने कर नहीं दिया, तो उस कारण भी धन का संचयन हो गया। जैसे कोई औषधि है, औषधि निर्माण करने वाली जो कंपनियां हैं, वह औषधि के अधिकाधिक गुणों को बता करके, वो गुण उसमें होता नहीं है, इसकी इतने रोग इससे समाप्त हो जाएंगे, इस औषधि का आप सेवन करें, उस औषधि का विज्ञापन भी बड़े स्तर पे कर दिया गया। तो चूँकि वो औषधि उतनी गुण वाली नहीं है, नहीं उसमें उतने गुण हैं, फिर भी उसके विज्ञापन से हम धन एकत्र करने का प्रयास करते हैं, एकत्र कर लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का नैतिक साधन नहीं है। ऐसे असंख्य बातें हैं, इनमें इनको आप जहाँ तक व्याख्यापित करते जाएंगे वो व्याख्यापित होते जाएंगे। और वर्तमान समय में ऐसे चलचित्र आरंभ हो गए जिससे पूरी तरह से समाज का नैतिक पतन हो रहा है।
और उनसे बड़ी मात्रा में धन का उपार्जन होता है, धन का संचयन होता है, तो वो धन जो संचित हुआ है अनैतिक चलचित्रों को दिखा करके, लोगों का नैतिक पतन करके, समाज को अनैतिकता की ओर ले जा करके जो धन संचित किया गया है वह भी अन्यायीन अर्थ संचयन है। जितनी अब तक इससे पूर्व जो चर्चा हो चुकी है, जिन जिन विषयों जो विषय हमारे मस्तिष्क में आए, वो हमने अनैतिक अर्थ संचय के प्रकारों का वर्णन किया। तो ये सारा जो अर्थ संचयन है जो शास्त्र सम्मत नहीं है, वो संपूर्ण अर्थ संचयन अनैतिक ही कहा जाता है और उसे अन्यायीन अर्थ संचयन का नाम श्री भगवान ने इस स्थल पर दिया है। अन्यायपूर्वक, न्यायपूर्वक नहीं, जो न्यायपूर्वक नहीं है, जो शास्त्र संगत नहीं है, उस प्रकार से, उस साधन से यदि हम धन का संचय करते हैं तो वह धन अन्यायीन अर्थ संचयन ही है, अन्यायपूर्वक अर्थ का संचयन है। और दूसरी बात, नैतिक रूप से और बहुत श्रमपूर्वक हम धन तो एकत्र कर लेते हैं, परंतु उसका उपभोग अपने लिए, अपनों के लिए करते हैं या विषय भोगों के लिए करते हैं, तो वह भी धन दूषित हो जाता है। उसे अन्यायन तो नहीं कह सकते, लेकिन न्यायपूर्वक उस धन का उपयोग नहीं हो रहा। उसका उपार्जन तो न्यायपूर्वक हुआ, लेकिन जो उसका उपयोग है वह हमारे लिए अन्यायपूर्वक हो गया। परमात्मा के द्वारा ही हमें धन मिलता है। धन देने का स्रोत कौन है, कहाँ से धन मिलता है हमको, ऐसी परिस्थितियाँ परमात्मा प्रकट करता है। यह परमात्मा की जो फल देने वाली सत्ता है, जिसे प्रकृति कहते हैं, वह ऐसी परिस्थितियाँ प्रकट करती है, ऐसे संयोग निर्मित करती है जिससे आपको धन का लाभ होता है। जैसे कोई बीमारी या रोग बहुत बड़ी मात्रा में इस संसार में प्रकट हो जाए, तो जो औषध निर्माण करने वाली संस्थाएं हैं वह बड़ी मात्रा में औषधि का निर्माण करती हैं उस रोग के निवारण के लिए। अब रोग के निवारण के लिए औषधि का निर्माण हुआ तो उसकी बिक्री भी होती है, तो उससे बड़ी मात्रा में धन का संचयन होता है। अब देखिए, रोग निवारण के लिए जो औषधियाँ बनी, तो उस औषधि से अगर उस औषधि की बिक्री अगर लागत मूल्य से बहुत अधिक मूल्य पे की गई, तो वो भी जो अन्यायन और संचयन है वह इसी की परिभाषा में, इसी की परिधि में आता है। इसी भगवान ने कहा, जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं वह अन्यायपूर्वक धन संचय की चेष्टा करते हैं। और इसमें कहा, मैंने इदम लब्धम, मैंने अन्यायपूर्वक इतना धन प्राप्त कर लिया है। आगे कहा, इदम मनोरथम प्राप्त से, इस मनोरथ को मैं प्राप्त कर लूँगा। जैसे अन्यायपूर्वक थोड़ा सा धन यदि एकत्र हो जाए, मिल जाए, किसी एक व्यापारी को या किसी एक प्रतिष्ठित संपन्न व्यक्ति को डरा धमका करके उससे कुछ धन वसूल लिया जाए,
प्राप्त कर लिया जाए। तो ये विचार तत्काल प्रबल हो जाता है कि समाज में अन्य जो संपन्न लोग हैं, अन्य जो धनवान लोग हैं, उनको भी डराया धमकाया जा सकता है, उनसे भी धन वसूला जा सकता है। ये मनोरथ तत्काल प्रकट होता है। ये जो बात है, या किसी वस्तु को अधिक मूल्य पर, लागत मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच करके बहुत अधिक धन को प्राप्त कर लिया जाए। आया मया अद्य इदम लब्धम, प्राप्त कर लिया गया। तो अब ये विचार उठता है कि अगर इसका भाव बढ़ा दिया जाए, क्योंकि धन तो थोड़ा आ गया ना। कहा कि शिव भगवान ने कहा मया अद्य इदम लब्धम, मैंने आज कुछ प्राप्त कर लिया है। और प्राप्त करने के पश्चात ये भाव प्रबल होता है कि और अधिक इस दिशा में प्रयास किया जाए। अन्यायपूर्वक धन संचय करने के उपरांत मनुष्य में ये प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मनुष्य में ये प्रवृत्ति बढ़ जाती है कि और अधिक अन्यायपूर्वक धन का संग्रह किया जाए। ये एक मनोवैज्ञानिक बात है, इसमें कोई विचार की आवश्यकता नहीं है। तो यह स्वतः होता है, और न्यायपूर्वक धन के संग्रह में भी होता है, और अन्यायपूर्वक धन के संग्रह में तो होता ही होता है। ये बात समझिए आप। न्यायपूर्वक धन संचय में होता ही है, लेकिन अगर अन्यायपूर्वक धन का संचय किया गया है तो उसकी प्रबलता बहुत अधिक होती है। अन्यायपूर्वक कोई धन संचित किया गया तो जिन साधनों से संचित किया गया उस पर विचार बहुत तेजी में चलता है, तीव्रता से चलता है, और तीव्रता से चलने के पश्चात यह विचार रहता है कि इस क्षेत्र में और अधिक कार्य किया जा सकता है, जिससे हमारे मनोरथ पूरे होंगे। मनोरथ पूरे होंगे जो पहले मनोरथ किया गया था। मनोरथ मतलब ये है, मनोरथ का क्या अभिप्राय है? हम कोई इच्छा करते हैं, कोई आकांक्षा करते हैं, और आकांक्षा करने पे दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। या तो वो आकांक्षा पूरी होती है या अधूरी रह जाती है, और तीसरी बात इसमें ये होती है कि जितनी आकांक्षा की गई उतनी नहीं पूरी हुई, कम मात्रा में पूरी हुई। तीनों बातें हैं इसमें। तो जो आकांक्षा का भाव है, इसी को सामान्य रूप से मनोरथ कहना चाहिए। मन के भाव को, मन के रथ पर जो भाव आते हैं उन्हीं को मनोरथ कहा जाता है। आकांक्षाएं हैं इसमें। तो श्री भगवान ने कहा कि आशी स्वभाव के लोग अन्यायपूर्वक धन संचित कर लेते हैं, तो उनके मन में ये विचार आ जाता है कि मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है। तो थोड़ा सा धन प्राप्त कर लिया है, तो जो थोड़ी सी आकांक्षाएं धन प्राप्ति के पहले की गई थी वो पूरी हो गई। अब जैसे ही थोड़ा सा धन प्राप्त करने के उपरांत हमारी आकांक्षाएं पूरी हुई, वैसे ही अन्य आकांक्षाएं स्वतः ही विपुल मात्रा में जन्म ले लेती हैं।
जन्म ले लेती हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, एक ही मत है। जैसे ही प्रारंभिक आकांक्षाएं पूरी होती हैं तो प्रारंभिक आकांक्षाओं के पूरा होते हुए जो दूसरी आकांक्षाएं हैं, जो दूसरी अन्य आकांक्षाएं हैं, वह स्वतः ही अपने आप उभरती हैं। जैसे एक पाप के संपादन से, एक पाप के संपादन से, एक अनैतिक कर्म के संपादन से अन्य अनैतिक कर्मों के संपादन की जो आकांक्षा है वह स्वतः उठ जाती है, उत्पन्न हो जाती है।